दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका युवाओं की रही। उन युवाओं के लिए केजरीवाल सरकार जो पहला बड़ा कदम उठा सकती है, उस पर अभी से संग्राम छिड़ गया है। केजरीवाल के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल करने को कहा है, यानी 21 में ही आपको शराब पिला सकती है केजरीवाल सरकार। अन्ना के जिस आंदोलन की नींव में शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण का फलसफा था, उसी आंदोलन से निकला एक सिपाही अगर शराब के पक्ष में कोई भी बयान देगा तो हंगामा होगा। यही हुआ जब दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र सीमा घटाने की वकालत कर दी। दिल्ली में बार एंड रेस्टोरेंट वालों के साथ 23 सितंबर को एक मीटिंग के दौरान पर्यटन मंत्री ने यह बयान दिया था। हालांकि अभी यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास आया नहीं है, लेकिन सरकार ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में है। सवाल यह नहीं है कि केजरीवाल के सिपाही दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र सीमा घटाना चाहते हैं। सवाल यह है कि अन्ना जिस सादगी और सात्विकता की बात करते हैं, उसमें शराब के लिए जगह नहीं है। अन्ना के गांव रालीगंज सिद्धि में शराब पर पाबंदी है और केजरीवाल की पूरी टीम न केवल अन्ना के आंदोलन से निकली, बल्कि अन्ना के आदर्शों पर चलने की बात करती है। गांव को बदलने की कोशिश करना है। ये मैं आपको भाषण नहीं दे रहा, मैं कर रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। एक गांव में 35 शराब की भट्टी थी। 35 शराब की भट्टी थी। आज आकर देखो, 13 साल हो गए। 13 साल किसी दुकान में बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं, बिक्री के लिए नहीं, कहीं पर भी नहीं। सबसे पैसा ले लेना, कंबल भी बांटने आएंगे, कंबल भी ले लेना। दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, घर बर्बाद कर देती है दारू। दारू मत लेना। पैसा दोनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट इस बार धोखा देंगे हम इन लोगों को। यानी होना तो ये चाहिए कि केजरीवाल एंड टीम शराब से दूर युवाओं को कैसे रखा जाए, इस पर योजना लाती। लेकिन हो ये रहा है कि युवाओं को शराब पीने में कोई दिक्कत ना हो और बार वालों को युवाओं को शराब परोसने में कोई मुश्किल ना आए। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में चुनाव लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल ने नशा मुक्त दिल्ली का वादा किया था, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए तो शराब पीने की उम्र घटाने की बात होने लगी। केजरीवाल सरकार शायद ये भूल गई कि शराब के नशे में कितने सड़क हादसे होते हैं और कैसे बड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है। यह है आम आदमी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र। वो घोषणा पत्र जिसके एक एक हर्फ पर भरोसा कर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें दे डाली। और इसी घोषणा पत्र में 61वें नंबर पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली की जनता से वादा है, नशा मुक्त दिल्ली का। तो पहले पढ़ लीजिए नशा मुक्त दिल्ली का वादा करते हुए आपने क्या लिखा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूरी तरह नशा मुक्त राज्य बनाना चाहती है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान बनाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऐसे लोगों के पुनर्वास में मानसिक और मनोरोग समर्थन दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में किशोरों के लिए प्रभावी परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी दिल्ली के युवा नशे से दूर रहें, यह चुनावी वादा है आम आदमी पार्टी का। और इस वादे को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया, ये किसी को नहीं मालूम। अलबत्ता युवाओं को शराब मिलने में दिक्कत ना हो और बार रेस्टोरेंट में शराब परोसने में परेशानी ना हो, दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कदम जरूर बढ़ा दिए हैं। शराब पीने की सही उम्र क्या हो, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि सच यही है कि शराब आसानी से मिल भी रही है और युवा पी भी रहे हैं। 2014 में एक एनजीओ कैट के किए सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 83.8% लड़के और 64.6% लड़कियां 18 साल का होने से पहले ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। यानी मुद्दा उम्र का नहीं, मुद्दा शराब से मुक्ति का है। अन्ना के शिष्यों के लिए तो ये गुरु ज्ञान भी था और चुनावी वादा भी। हम कैसी दिल्ली चाहते हैं? हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो,
हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिस पे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। फिर याद कीजिए तो जिस वक्त मनु शर्मा ने जेसिका लाल के बार में हत्या की थी, उस वक्त वो 22 साल का भी नहीं था। यानी शराब के नशे में और शराब पाने की जिद ही थी कि इनकार सुनते ही उसने गोली मार दी। निर्भया हादसा तो आज भी दिल्ली की रूह कपा देता है, और वो भी हुआ तो उसकी जड़ में भी शराब ही थी। और इसी दिल्ली का हाल है कि बीते साल 8623 सड़क हादसे हुए, और इन हादसों की जो 3 मुख्य वजह थी, उसमें एक वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना था। सिर्फ इसी साल अब तक 17,992 लोग सड़क हादसों में जान गंवा चुके हैं, और इनमें से 1/3 इसलिए मारे गए क्योंकि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। यानी शराब का दंश मौत के आगोश में ले जा रहा है, और वो सरकार शराब पीने की उम्र सीमा घटाना चाहती है, जिसका चुनावी वादा ही नशा मुक्ति है, और जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श कहती है। तो सवाल तो उठेंगे ही। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने संस्कृति का सवाल उठाया, लेकिन वो भूल गई कि राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शराब पीने की उम्र सीमा 21 साल ही है, और गोवा में तो उम्र सीमा महज 18 साल है, और इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने तो एक मौके पर शराब पीने को मौलिक अधिकार तक बताया। ऐसे ही बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी भी शराब की पैरोकारी कर चुके हैं। यानी बीजेपी संस्कृति के प्रदूषित होने की जो बात कह रही है, उसे कहने का बीजेपी के पास कोई नैतिक हक नहीं है, और यही वजह है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा तो कपिल मिश्रा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ये सच है कि देश में लड़कों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल है। वोट डालने का अधिकार भी युवाओं को 18 साल की उम्र में मिल जाता है। यानी देश का भविष्य तय करने की उम्र 18 साल है, तो फिर उन्हें 18 साल की उम्र में शराब पीने या ना पीने के बाबत फैसला करने का अधिकार भी होना चाहिए। दरअसल कम उम्र में नौजवान शराब के प्रति तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, इस कदर कि तमिलनाडु में तो अगले साल शराबबंदी चुनावी मुद्दा बन सकता है। तमिलनाडु में बच्चों के शराब पीने के कुछ वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। उसी तरह केरल में भी शराबबंदी के बाद दूसरे नशीले पदार्थों के सेवन में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। यह जानकारी जुलाई में खुद गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने विधानसभा में दी थी। दरअसल तमाम राज्यों को मोटी कमाई आबकारी विभाग से होती है, और शराब पर कोई पाबंदी लगाना नहीं चाहता, लेकिन शराब की गिरफ्त में आने वाले नौजवानों को बचाने के लिए पहल कौन करेगा? दिक्कत यह है कि जब भी शराबबंदी या युवाओं में शराब की लत को लेकर बात होती है, तो उसका एक कोना संस्कृति से जुड़ जाता है और दूसरा राजस्व से। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में शराब पीने की उम्र अभी 25 साल है, तब यह हाल है कि सरकार की कमाई का 15% हिस्सा जो है वो शराब से आता है। अब अगर वो 21 साल हो जाएगी तो सरकार की जेब और भारी हो जाएगी। अगर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा जो सोच रहे हैं वो पूरा हो गया, तो दिल्ली की हर शाम कुछ और जाम छलकाएगी। इससे युवाओं का क्या होगा ये आप सोचिए। लेकिन दिल्ली की सरकार तो जाम के हर पैमाने से अपना खजाना भरता हुआ देखती है। पिछले साल शराब से दिल्ली सरकार को 3,500 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इस बार ये लक्ष्य 4100 करोड़ रुपए का है, जो दिल्ली की पूरी कमाई का करीब 15% है। 21 साल की उम्र तो करियर संवारने की होती है, लेकिन केजरीवाल सरकार का इरादा इस उम्र में दिल्ली को शराब पिलाने का है। 2012-13 में दिल्ली में शराब की 25 करोड़ 50 लाख बोतलें बिकी। 2013-14 में इसमें गिरावट आई और शराब की 24 करोड़ 90 लाख बोतलें ही बिकी। लेकिन जब शराब पीने की उम्र 25 से घटकर 21 हो जाएगी, तो जाहिर है दिल्ली में शराब की कुछ और ज्यादा बोतलों की सील टूटेगी। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद दस्तक में देखिए लालू प्रसाद यादव से खास बातचीत।